हाँ सर। चलो स्टार्ट करें। हेलो। हाँ सर, एक चीज पूछना था आपसे। हाँ बोलो। सर ये पाइथन माई उसको मतलब कल तक खत्म कर देंगे आप? हाँ नहीं तो उतनी फीस मैंने दी है ना सर, इस तरह मैं पूछ रहा था। पूछ रहे थे कि बता रहे थे, मैं समझ नहीं पाया अभी भी। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा था ना सर, मतलब कल की डेट तक में हम्म, खत्म हो जाएगा, ये मैं नहीं बोल रहा था। कल टीके इंटर पढ़ा के खत्म होगा, ठीक है। टीके इंटर रह गया है, ठीक है। अच्छा अच्छा, वैसे कल यूज कोई नहीं करता ठीक। उसका। अच्छा अच्छा, हम्म, ठीक है सर। अच्छा तो अब हमें क्या पढ़ना है? पाइथन से कनेक्ट करना है ना। पैकेज मॉड्यूल पढ़ाया है ना, पढ़ाया ना। चलो बाई चांस से पढ़ाऊंगा। सर और पावर बीआई आप कल ही स्टार्ट करोगे या फिर अभी नेक्स्ट तो क्लास बहुत में? टाइम है उसमें, अभी बहुत टाइम है। अभी और 15 दिन आओ क्लास, वीकेंड वीकेंड मिला के, उसके बाद सोचा जाएगा पावर बीआई के बारे में, है ना। डोंट वरी, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो छोड़ दूंगा, है ना, सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन सबका एक टाइम है, ठीक है, उसी टाइम फ्रेम पे वो आएगा, है ना। कोर्स होगा यार, अभी तो मैंने कम पढ़ाया है, ज्यादा पढ़ाने पे तो क्लासेस क्यों उनकी। तुम लोग तो पाइथन उतना पढ़ाया ही नहीं, मैंने किसी को पाइथन उतना नहीं पढ़ाया जितना उनको पढ़ाया था। गलत बात नहीं हुआ भाई, यहाँ पे देखना भी पड़ता है ड्यूरेशन, और डेटाबेस कनेक्ट करना सिखाया है। सर नहीं, आप चलो बोल रहे हो ना कि तुम्हें भी पाइथन और सिखाते हैं। सीख। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ मैं, बोलो। हेलो। सर आप जो बोल रहे हो ना पाइथन और सीक्वल तो मतलब कल हो जाएगा, तो फिर उसके बाद क्या कराओगे? मतलब मैं वो उसके पूछना चाह बाद रही थी। अगले वीकेंड से आप लोगों का, ठीक है, और जेंगो वाले जेंगो की तरफ चले अच्छा। जाना, फुल स्टैक वाले, ठीक है। ओ- ओके ओके। हाँ मैं नीचे ठीक है। इन्फॉर्म कर दूंगा, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। चलो अब इसी पे बता दूं कि लिख के बताऊं? मैं सब जगह बता रहा हूँ, कॉलेब पे भी देख लो, इस पे भी देख लो। कॉलेब पे नहीं बता पाऊंगा यार, कम ऑन यार, डेटा तुम समझे नहीं। डेटाबेस अभी ऑनलाइन नहीं है हमारा, ऑनलाइन डेटाबेस को पे करना पड़ता है, ठीक है। और ऑनलाइन डेटाबेस बहुत महंगा आता है, ठीक है। हम डेटाबेस को बिल्कुल वैसे कनेक्ट करना सिखा देंगे जैसे इंडस्ट्री में हो रहा है, ठीक है। यहाँ जो लोकल होस्ट आप लोग को दिख रहा है, देखो पहले आप लोगों को एक कनेक्टर चाहिए होता है, इसी पे समझो। आप लोगों को एक कनेक्टर चाहिए होता है, ठीक है। कनेक्टर होता है जैसे आप लोग का जो मोबाइल होता था ना, N95, N98, N70, है ना। तो पहले आप कभी कभी भी किसी मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट करते थे गाना डालने के लिए, तो वो कहता था कि पहले ड्राइवर इंस्टॉल करो, ड्राइवर इंस्टॉल करो। तो आप उसी मॉडल का ड्राइवर गूगल पे ढूंढते थे, इंस्टॉल करते थे, फिर कनेक्ट करते थे डेटा केबल से, तो वो कनेक्ट होता था। अब सिनेरियो बदल गया है। अब आपका जो डेटा केबल आता है ना, पहली बार आप लेट से कल को माउस खरीदना है अमेजोन से, ठीक है, वायरलेस माउस या वायर वाला माउस, कुछ भी खरीदना। जब आप पहली बार उसको इंसर्ट करोगे ना, तो एक सॉफ्टवेयर खुद ब खुद डाउनलोड होता है, ठीक है। तो अब डिवाइस के साथ ही ड्राइवर आ रहे हैं, ठीक है, जो इंस्टॉल हो जाते हैं। पहले इस चीज को ढूंढना पड़ता था, ठीक है। तो उस ड्राइवर को, मतलब माई एसक्यूएल को चलाने के लिए भी हमें एक ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, वही है ये ड्राइवर माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर। अब ये जो माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर है, ऐसे बहुत सारे ड्राइव है मार्केट में, लेकिन माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर ज्यादा फेमस है, इसलिए इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये पाइथन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो पाइथन का लैंग्वेज को पाइथन में ही ड्राइवर को पढ़ना पड़े तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, पाइथन समझ जाएगा। लेकिन पाइथन का लैंग्वेज अगर ये ड्राइवर सी में लिखा रहता तो उसको पढ़ने में दिक्कत होती, क्योंकि उसके ऊपर कवरिंग हो रही होती पाइथन की, लेकिन अंदर सारा सी का कोड चलता। तो कन्वर्जन में और एग्जीक्यूशन में टाइम लगता उस कन्वर्जन की हेल्प से, ठीक है। जब हम यहाँ से कोई कोड रन कराते पाइथन से, तो वो पहले इस पैकेज के अंदर जाता, पैकेज के अंदर सी का कोड देखता,
तो पहले इस पाइथन के कोड को सी के कोड में कन्वर्ट करना होता, फिर सी के कोड में कन्वर्ट करने के बाद वो जो क्वेरी हमने बोला था पाइथन में वो सी में कन्वर्ट होता, फिर चलने के बाद जो काम होगा वो करके आएगा, फिर हमारे उस कन्वर्टर के पास फिर से आएगा, फिर वो पाइथन में कन्वर्ट होगा, फिर हमें मिलेगा। तो ये जो डबल कन्वर्जन का टाइम था ये टाइम बढ़ा देता था। ठीक है, इसके लिए हमने पाइथन का ही, पाइथन लैंग्वेज में लिखा हुआ कन्वर्टर इस्तेमाल किया जिसको हम ड्राइवर कहते हैं। ठीक है, अब इस ड्राइवर से हम डेटाबेस को यूजर आईडी और पासवर्ड देते हैं, बताते हैं और उससे कनेक्ट होते हैं। डेटाबेस इतना सख्ती होता है, इतना सख्ती, अभी आप लॉगिन करो, कुछ डेटा उसमें रख के आओ, डाल के आओ और फिर बाहर आ जाओगे ना वहां से, बोलेगा फिर से लॉगिन करो, तो दिन भर तो लॉगिन लॉगआउट ही करते रह जाओगे, काम कब करोगे? तो उसके लिए ये समस्या का समाधान दिया गया, एक वेरिएबल बना लो, उस वेरिएबल में SQL.connect। अब सर ये SQL क्या है? तो मैं MySQL कनेक्टर बार बार नहीं लिखना चाहता, मान लो इंपोर्ट कर रहा हूँ ना MySQL कनेक्टर को, है ना, मैं MySQL कनेक्टर को बार बार इंपोर्ट मतलब कि लिखना नहीं चाहता, ऐसा नहीं करना चाहता, ऐसा इंपोर्ट किया इसको। अब db इज इक्वल टू MySQL डॉट कनेक्टर बार बार लिखना पड़ता, डॉट कनेक्ट लिखना पड़ता, तो ये पूरी बातें लिखनी पड़ रही है ना बार बार। तो इन बातों को मैंने अलाइसिंग के द्वारा छोटा कर लिया था। ठीक है, SQL लिख लिया। ठीक है, तो अभी चला कर दिखाता हूं। तो इसमें पहला आता है होस्ट। ठीक है, होस्ट कहने का मतलब कि तुम्हारा खुद का मशीन, उसका IP एड्रेस क्या है, तो IP एड्रेस की जगह पे लोकल होस्ट लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, इसमें तुम्हारा सॉरी डेटाबेस कौन सा है। ठीक है, तो डेटाबेस हमारा, जो तुम्हारा डेटाबेस था कौन सा था, MySQL खोलो फिर से, हम देखना चाहते हैं क्योंकि उसी से कनेक्ट करना है ना, जो तुम्हारा टेबल बना हुआ है पहले से। हम इसी से कनेक्ट कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट ये भी है कि MySQL डाउनलोड होना चाहिए आप में। ठीक है, अब ये आपका डेटाबेस है ना, तो 2WE से कनेक्ट करना है। ठीक है, पासवर्ड क्या है भाई, पासवर्ड हमारा रूट है। ठीक है, अच्छा, लोकल डेटाबेस का पासवर्ड क्या है, यूजर आईडी, सॉरी यूजर आईडी क्या है, जिस डेटाबेस को आप एक्सेस करना चाह रहे हो। तो यूजर में आपको रूट लिखना पड़ेगा क्योंकि रूट नाम का यूजर भी था। कहाँ था, मैं आपको दिखा देता हूँ। MySQL जब जाओगे आप, तो वर्क बेंच पे जब जाओगे तो जो सबसे प्राइमरी मैंने शुरू में दिखाया था जब डाउनलोड कराया था, तो एक बाय डिफॉल्ट डेटाबेस बनता है जिसका नाम ही रूट था। जब इस पे आप क्लिक करते हो तो ये कहता है कि अच्छा इस रूट यूजर का पासवर्ड होता, तो इसका पासवर्ड रूट ही तो था, यही तो डाल रहे थे MySQL कमांड लाइन क्लाइंट में। ठीक है, देखो इसको अगर रूट हम डाल देते हैं तो ये खुल जाएगा, जैसा MySQL खुलता है, खुल गया, समझ में आ रहा है? तो हमारा यूजर आईडी भी क्या था, रूट था। ठीक है, और पासवर्ड उसी डेटाबेस का क्या था, रूट का, रूट भी पासवर्ड भी था ना। किस डेटाबेस के अंदर जाना चाह रहे हो, 2WE के अंदर। ठीक है, अब यार ये बार बार MySQL कनेक्टर डॉट कनेक्ट लिखना पड़ा, लेकिन कोई नहीं। अब DB तुमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, तो DB के ऊपर है ना एक कर्सर चलता है, कर्सर। ये कर्सर क्या है, तो जैसे आप माउस है ना ये आपका, मान लीजिए कि आपको यहां से यहां तक का डेटा कॉपी करके कहीं और ले जाना है, तो सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है ये। उसी तरह इंटरनली एक कर्सर बनता है इसके अंदर। ठीक है, जो इस कर्सर नाम के मेथड से बनता है, जो ये आपने इतना लिख रखा है। ठीक है, अब ये कर्सर क्या काम करता है, इसको एक ऑब्जेक्ट बना के हम रख लेते हैं। ठीक है, कर्सर को
और इस कर्सर से बोलते हैं एग्जीक्यूट करो। ठीक है, क्या एग्जीक्यूट करना है? तो कुछ भी एग्जीक्यूट करवा लो। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, कौन कौन से टेबल हैं? सेलेक्ट एस्ट्रिक नहीं, इसके अंदर एग्जीक्यूट करा लो शो डेटा बेसिस, यही करते थे ना तुम। अब अरे नहीं, तो उस डेटा बेस के अंदर हम देखना चाहते हैं। ठीक है, शो डेटा बेसिस नहीं, यूज डेटाबेस तो कर लिया ना हमने। शो टेबल्स, ठीक है, ये तो कर सकते हैं शो टेबल। अब इस टेबल को इस कर्सर नाम के वेरिएबल के अंदर रख लिया गया है। ठीक है, ये वेरिएबल एक कंटेनर का भी काम करता है जो सारी वैल्यू को रख लेता है। ठीक है, और वो रखता है एक टपल की फॉर्म में। देखो फॉर आई, अब इसको देखने के लिए हमें फॉर लूप चलाना पड़ेगा। फॉर आई इन कर, ठीक है, और प्रिंट आई। जब ये आप कर लोगे और चलाओगे इसको, ये गलत चल गया है, हमें इसको चलाना है ना, डेटाबेस को चलाना है। अब चलाओ, देखो कॉलेज D1 हॉस्टल स्कूल टेस्ट था। हमने बोला कि हम कैसे बिलीव कर ले, हमने बोला तुम बिलीव नहीं करोगे तो देख के तो करोगे बिलीव, यही तो था तुम्हारा टेबल। इसके अंदर यूज करो टू वीक एंड। ठीक है, शो टेबल्स यही चलाया था ना क्वेरी, और तुम्हें ये चारों टेबल्स दिख रहे हैं यहाँ पे। देखो कॉलेज, अरे यार अब नाटक है। कॉलेज D1 हॉस्टल स्कूल टेस्ट, कॉलेज D1 हॉस्टल स्कूल टेस्ट दिख रहा है? ये पल्ले पड़ा? नहीं पड़ा ना? अरे बताओ, नींद की दुकान। हाँ, क्या नहीं समझ में आया वो बताओ। नहीं, इस टर्मिनोलॉजीज में बताओ बस, तो मैं उसके बाद एक्सप्लेन कर लूंगा ना। देखो मेरी बात सिंपल समझो, ये जो डीबी था ना, ये लॉगिन के लिए बनाया है। ठीक है, बार बार लॉगिन करना था इससे। ठीक है, और ये था कर्सर, ये कर्सर इस डीबी के पास ये यूजर आईडी पासवर्ड लेकर पहुंचेगा। ठीक है, तो ये डीबी जो है इस कर्सर के साथ लॉगिन कर लेता है। ठीक है, और उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। जब लॉगिन हो गया, अंदर चला गया, तो एक कंटेनर चाहिए होगा। ठीक है, और उस कंटेनर का काम है क्वेरी से जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको स्टोर कर लेना इस कर्सर के अंदर। ठीक है, इस कर्सर के अंदर। ठीक है, इस कर्सर के अंदर जो भी आता है एक लिस्ट की फॉर्म में आता है, और उस लिस्ट के ऊपर फॉर लूप जब चलाते हैं तो सब कुछ प्रिंट करके दिखा देता है। टपल के फॉर्म में तो दिख रहा है ना तुम्हें, लेकिन होगा वो एक लिस्ट की फॉर्म में ऊपर से। टपल के फॉर्म में अगर मैं बोल देता तो ये तुम्हें टपल के फॉर्म में दिख रहा है इसलिए तुमने मान लिया, लेकिन पता नहीं प्रिंट कर होगा कि नहीं, देखता हूँ। नहीं दिखा रहा है, चलो। आई का नहीं भाई, मैं कर्सर का कह रहा हूँ। ये एक लिस्ट की फॉर्म में होगा, या फिर एक इटरेबल होगा, या फिर एक कलेक्शन होगा जिसमें से एक एक वैल्यू पुल हो रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात? अरे फॉर लूप के अंदर मतलब एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल टपल बना दो। देखो कुछ ऐसे, ए इज इक्वल टू एक लिस्ट, इसके अंदर एक टपल, दो टपल, तीन टपल। ठीक है, बना दिया मैंने, ए कॉमा कॉमा। ठीक है, इसके अंदर वेरिएबल रखा 1 2। ठीक है, इसके अंदर 2 3, इसके अंदर 3 4। ठीक है, अब फॉर आई इन ए करूंगा और प्रिंट आई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ओ, ये क्या प्रेस कर दिया यार।
देखो क्या मिलेगा, देखा 1 2 2 3 3 4, उसी तरह तो ये भी आ रहे हैं सब। समझ में आ रहा है, मेरी बात समझ में आई कुछ? ऑनलाइन किसी को कुछ समझ में आया तो बताओ, नहीं आया तो ना बोलो। हाँ जी सर, ये तो आ गया, लेकिन सर पाईचार्म का यूज मुझे नहीं पता, पाईचार्म क्या है, थोड़ा सा आइडिया दोगे? हाँ ये जहाँ से आप कनेक्ट करा रहे हो। मैं बता रहा हूँ। आपको गूगल को अलग पे आइडिया है ना, और आपको जुपिटर पे आइडिया है, राइट? पाईचार्म क्या होता है? पाईचार्म एक वेबसाइट डेवलपमेंट टेबल है, मतलब कि प्लेटफॉर्म है। इसको जेटब्रेन ने बनाया है। जेटब्रेन आइडियलिस्ट बनाती है, स्मार्ट लेवल की आइडियलिस्ट बनाती है, ठीक है। पाईचार्म उन्हीं का एक इन्वेंशन है, बनाया गया टूल है, जिसपे हम वेबसाइट के लिए जो भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, इस पे आके हम उसको फुलफिल करके और एक वेबसाइट बना सकते हैं पाइथन की हेल्प से, ठीक है। जावा की हेल्प से बनाइएगा तो जेटब्रेन ने एक और आइडियली बना रखा है, इंटेलिजे आइडिया करके, जेटब्रेन ने, क्योंकि वो जावा के लिए भी बनाती है आइडियली। तो जेटब्रेन ने इंटेलिजे आइडिया करके जावा के लिए बना रखा है, उस पर जावा पे ही सिर्फ वेबसाइट बनेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात? कुछ कुछ आइडियली जैसे VS कोड, वो हर किसी को सपोर्ट करती है, वो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। वो कहती है कि हम सबको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो भाई ये जो है टूल, ये हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए है। देखो मैं कनेक्ट करना सिखा देता, लेकिन मैंने मॉड्यूल पढ़ा दिया है, ठीक है। ये पाइथन का एक फाइल है, सबको पता है। तो जब ये पाइथन का फाइल है, तो क्या हम इसको इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं इस पे, इस फोल्डर पे, सॉरी इस फाइल पे, क्योंकि ये दोनों एक ही फोल्डर में होगा ना। देखो ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये 2 PMWE के अंदर अवेलेबल है। एक 330 MTWT है और एक डेटाबेस है जो तुमने अभी हमने बनाया था। ये दोनों एक फोल्डर के अंदर है कि नहीं? और मैंने जब तुम लोगों को पैकेज मॉड्यूल सिखाया था तो क्या सिखाया था? दो जगह हम अपने पैकेज को रख सकते हैं, एक लाइब्रेरी नाम के फोल्डर के अंदर जो लिब थी, और दूसरा करेंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। तब हम उसे इंपोर्ट कर पाएंगे अपने करेंट स्क्रिप्ट पे, अपने मॉड्यूल को। ये मैंने समझाया था, याद है कुछ? क्या याद है? मुझे ही क्लियर नहीं हुआ तुमने क्या बताया। हंस कह रहे हो तुम? हैं? उठा के फेंक दूंगा बाहर। बता, फिर से बताओ। किस तरह का फाइल? किस तरह की प्रोग्रामिंग? पाइथन ना? तो ये नाम लो ना, नाम काहे नहीं ले रहे हो? पैसा मांग रहे क्या पाइथन वाले? हाँ आगे। अच्छा मुझे सब छोड़ो, एक बस डिफरेंस बताओ, पाइथन और स्क्रिप्ट में क्या, सॉरी मॉड्यूल और स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है? अभी ध्यान में नहीं है? कोई बताएगा ऑनलाइन मॉड्यूल और स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है? ये बात पढ़ाई है ना मैंने, पढ़ाया है ना पैकेज में, मॉड्यूल और स्क्रिप्ट। तो शायद पैकेज की क्लास मेरी तो मिस हो गई होगी, एक सेकंड या फिर ऑनलाइन रुक मुझे जाना थोड़ा। श्योर नहीं। हाँ ऑनलाइन बताओ, कौन बता रहा था बताओ। बता बताओ नहीं रहा था ऑनलाइन, सर सुन मैं रहा हूँ ये, मैं। हाँ मैं तो सर ये इन्फॉर्म कर रहा था, आपको बता रहा था कि मैं मेरी पैकेज की क्लास शायद मिस हो गई है, तो मुझे आइडिया नहीं है अभी, तो मैंने अभी वीडियो देखी नहीं है वो वाली। अच्छा, देखो यार मैं समझाता हूँ क्या है, समझो।
ऐसे बातों को भूलोगे तो आगे आने वाली क्लासेस में मैं रिवाइज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने को। ठीक है, पाइथन की जो फाइल्स होती हैं उनके दो फैंसी नेम हैं। ये जो है ये है पाइथन की स्क्रिप्ट, ठीक है, और ये है पाइथन मॉड्यूल। ठीक है, दोनों पाइथन की फाइल, ठीक है, लेकिन एक का नाम स्क्रिप्ट दूसरे का नाम मॉड्यूल क्यों, ये समझने वाली बात। तो मैंने बोला कि ये नाम ऐसे ही दिए गए, फैंसी नेम। फैंसी नेम क्यों है भाई? क्योंकि सर दोनों तो हैं ही पाइथन की फाइल, ये a.py है और ये b.py है, तो हुई क्या, दोनों पाइथन की फाइल ही तो हुई ना। तो एक को मॉड्यूल दूसरे को स्क्रिप्ट क्यों? तो एक डिफरेंस निकाल के ले आया गया कि जब आप पाइथन की फाइल को एक दूसरे पाइथन की फाइल पे इंपोर्ट करते हैं, एक पाइथन की फाइल को एक दूसरे पाइथन की फाइल पे इंपोर्ट करते हैं, मतलब बुलाते हैं, तो उस केस में जो फाइल इंपोर्ट हो रही होती है किसी दूसरे फाइल पे, वो मॉड्यूल कहलाती है। पल्ला पड़ा कुछ कि फिर से बोलना? हाँ, तो मान लो इस फाइल के अंदर मैंने लिखा एक फंक्शन, ठीक है, ऐड करने के लिए, इसी एग्जांपल को मैंने दिया है डिट्टो, ठीक है, और इसमें प्रिंट हो रहा है कुछ, ठीक है, a+b, है ना, ऐसा कुछ हो रहा है। अब मैं चाहता हूं यहाँ पे ऐड इस्तेमाल तो करूं, लेकिन इस फंक्शन को बनाना ना पड़े मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इस b.py को इस पे इंपोर्ट कर लूंगा, इस पाइथन की फाइल पे, ठीक है। तो फ्रॉम b इंपोर्ट व्हाट, ऐड, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड पैरेंथेसिस और चलाऊंगा, तो यहाँ पे ये कोड चल जाएगा इस फाइल पे। तो जिस फाइल पे मैं काम कर रहा हूं वही स्क्रिप्ट है, और जिस फाइल को मैं बुला रहा हूं, जिस पे काम कर रहा हूं, वो मॉड्यूल है। मॉड्यूल को मैं पाइथन की फाइल पे जिस पे बुला रहा हूं, जिस पे मैं काम कर रहा हूं, जिस पे बुला रहा हूं, वो स्क्रिप्ट है, और जिसको बुला रहा हूं उस फाइल पे जो स्क्रिप्ट है उसी को मॉड्यूल कहते हैं। पल्ले पड़ रहा है कुछ? पड़ेगा? पड़ गया। ऑनलाइन गाइस, आप लोगों को समझ में आया? हाँ जी सर, अब आया समझ में सर। अब चलो यार, अच्छा। तो इसकी दो कंडीशन थी, मैंने उस मोमेंट पे कंडीशन भी बताया था। पहला कंडीशन हमारा ये है कि जो पाइथन की फाइल होगी जिसको आप इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको आप स्क्रिप्ट को और मॉड्यूल को दोनों को एक ही फोल्डर के अंदर रखोगे, ठीक है, या दूसरा एक लिब नाम की फाइल होती है पाइथन जहां स्टोर होता है उसके अंदर रखोगे। तो आसान तरीका, हाँ लाइब्रेरी, और आसान तरीका ये है कि हम जिसके अंदर स्क्रिप्ट फोल्डर को फाइल को रखे हुए हैं उसी के अंदर हम अपना मॉड्यूल भी रख लें, उससे इजी हो जाता है इसको इंपोर्ट करना। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात? तो अब इस सिनेरियो को अगर क्लियर कर चुके हो तुम, तो यहां देखो, हम एक फोल्डर के अंदर बैठे हुए हैं 2 PM वीकेंड, इसी के अंदर दो फाइलें हैं, यानी कि एक ही फोल्डर के अंदर मेरी दोनों फाइलें, डेटाबेस और 330 MTWT दोनों हैं, ठीक है। तो हम दोनों को एक ही फोल्डर में रख के बैठे हुए हैं, तो इसमें से कौन मॉड्यूल कौन स्क्रिप्ट, बताओ। इस पे मुझे बुलाना है किसको, डेटाबेस को, तो कौन मॉड्यूल है कौन स्क्रिप्ट है? 330 है, स्क्रिप्ट 330 है और डेटाबेस हमारा मॉड्यूल है, ठीक है। अब फ्रॉम डेटाबेसेस इसको मैं बुला रहा हूं, तो .py लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि पाइथन को पता है कि अगर मैं किसी को इंपोर्ट होने दे रहा हूं तो पाइथन की फाइल ही होगी, इसीलिए .py नहीं लगाते हैं, ठीक है। फ्रॉम डेटाबेसेस इंपोर्ट, क्या क्या इंपोर्ट करना चाह रहे हो तुम, तो डेटाबेस में यहाँ पे एक तो DB था,
दूसरा कर्सर था। तो मैं सीधा कर्सर को इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। क्यों कर्सर को इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ? क्योंकि सर मुझे कुछ क्वेरी चलानी है। तो कर्सर को मैं अगर इंपोर्ट कर पा रहा हूँ, देखो अभी तुरंत वो क्या हो गया, डार्क हो गया। पहले नहीं हुआ था, जब तक मैं इसको यूज नहीं करा था तब तक ये देखो फेड हो गया है ना। लेकिन जैसे ही मैं कर्सर डॉट कर रहा हूँ तो देखो वो डार्क हो जा रहा है। तुम इंपोर्ट कर रहे हो और यूज भी कर रहे हो, ठीक है। और इसके ऊपर देखो मेथड्स इसके दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्कूल करना चाहता हूँ, बनाया था ना ये टेबल। और जब मैं अब इसको चलाऊंगा तो देखो यहाँ पे वही चीजें चलेंगी, लेकिन कुछ आया नहीं। तो मैंने बोला अब यहाँ पे फॉर आई इन कर चलाओ और प्रिंट आई लिख, देखो सब आएगा। आ गया? आया नहीं आया? 3 डेटा एंटर किया था ना हमने, आया? तो हमें डेटाबेस का सारा कोड कनेक्टिविटी यहाँ पे कर रखी है, लेकिन चलाया कहाँ पे? यहाँ पे। क्यों किया है सर? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एक कंपनी में जब कोई ऐप या वेबसाइट बन रहे होते हैं तो वो एक फाइल पे नहीं बनते, एक पाइथन की फाइल पे नहीं बनते, मल्टीपल पाइथन का फाइल यूज होता है और एक दूसरे पे इंपोर्ट किया जाता है। सिमिलर वे में एक क्लास नहीं यूज होता है, मल्टीपल क्लासेस भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसीलिए हम इसको इंपोर्ट कर ले रहे हैं यहाँ पे। अगर दोनों को एक साथ लिख देते तो हो सकता था कि हम अगर कहीं पे एरर आ रहा है तो एरर ही ना समझ पाए, हो सकता है ज्यादा टाइम लग जाए हमें एरर को सॉल्व करने में। इसीलिए हम इसको मल्टीपल फाइल पे बना लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात? इस तरह से हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो जाता है पाइथन से। ये आसान तरीका है कनेक्ट करने का, ठीक है। सर एक क्वेरी थी और थी, जी सर बताइए। जैसे हमने स्क्रिप्ट में इंपोर्ट किया कर नाम का वेरिएबल हाँ डेटाबेस से, हाँ तो इसकी क्या कंडीशन है? मतलब जैसे कि हमने अब यहाँ पर वेरिएबल को इंपोर्ट कर दिया, तो इसमें ऐसी कुछ लिमिटेशंस हैं कि हम जैसे फंक्शन को इंपोर्ट कर सकते हैं, वेरिएबल को बिल्कुल कर कर सकते सकते हैं। हैं? देखो मैं फंक्शन को हाँ इंपोर्ट करता हूँ। हाँ, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो मतलब जिनको हम सब इंपोर्ट कर कुछ सकते हैं? पाइथन में, सब कुछ ऑब्जेक्ट माने जाते हैं, सब कुछ इंपोर्ट किया जा सकता है, सब कुछ। मैं इसको इंपोर्ट करके दिखाऊं? देखो सबसे आसान, a इज इक्वल टू 10, ठीक है। इसको इंपोर्ट कर रहा हूं यहाँ पे, कॉमा a, ठीक है। इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए और प्रिंट a कर रहा हूँ। यहाँ पे a तो नहीं लिखा है ना मैंने, लेकिन देखो a की वैल्यू 10 मुझे दिखाई देगी, सब कुछ। पाइथन में एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट एंड एवरीथिंग इज इंपोर्टेबल फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है, सब कुछ, ठीक है। ओके। लेकिन इंपोर्ट करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। चलो जैसे डेटाबेस डॉट फाइल जो मॉड्यूल है उसके अंदर मैंने फंक्शन ऐसे बनाई कि मैं नहीं चाहता कोई उसको मतलब देख सके। तो क्लास बना के इनकैप्सुलेट, क्लास बनाओ इनकैप्सुलेट, ठीक है। करके दिखाऊं? चलो एक नया फोल्डर बना देता हूँ, उसको भी इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। तो उस तरह से 2 मॉड्यूल तुम एक साथ इंपोर्ट करोगे, ठीक है। तो एक नया वो पाइथन का फाइल, लेट्स से इसको नाम दे दो क्लास ही, ठीक है। तो क्लास न्यू, ठीक है। अब इसके अंदर तुमने अंडरस्कोर, सॉरी, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ, ठीक है। इसके अंदर तुमने कुछ भी नहीं लिखा, मान लो प्रिंट हेलो लिख दिया। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम देख पाओ तुम्हें ये इंपोर्ट हो रहा है कि नहीं, इसलिए इसको लिख दिया, ठीक है। अब एक फंक्शन तुम बनाना चाहते हो, क्या क्या ऐड बनाना चाहते हो, ऐड, ठीक है। तो सेल्फ बाय डिफॉल्ट आ रहा है, देखो इतना स्मार्ट है आइडियली, जेट ब्रेन ने बनाया है इसे, वो जानता है कि क्या क्या लोग यूज करते हैं, सेल्फ खुद आ रहा है, ठीक है। अब प्रिंट दिस इज ऐड फंक्शन, ठीक है, ओके, बना लिया इतना। और एक ऐसा ऑब्जेक्ट फंक्शन बनाना चाहता हूं जो दिखाई भी दे, ठीक है, जो ऐसा दिखाई भी दे, दिस इज सम, सॉरी
सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इनकैप्सुलेट करना सिखाया था, यही तो है इनकैप्सुलेशन, यही है ना, अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ओके। अब फ्रॉम क्लास, ठीक है, इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करना चाहते हो, तो न्यू, है ना, एक सेकेंड, एक काम करते हैं, इसको चलाओ पहले, a इज इक्वल टू न्यू, इसको चलाओ, क्लास इंपोर्ट फ्रॉम क्लास, क्लास मुझे लगता है ना कि कीवर्ड हो गया है, सीधा रीनेम कर देते हैं इसको, रीनेम, रीनेम फाइल, ठीक है, ठीक है, इसको चलाओ, देखो एक ऑब्जेक्ट बन के आया। अब इस ऑब्जेक्ट पे तुम क्या इस्तेमाल करना चाहते हो, तो सब आ रहा है लेकिन ऐड नहीं आ रहा है, तुम्हारा सम आ रहा है क्या, इनकैप्सुलेट आ रहा है, इसको हम देख सकते हैं, लेकिन तुम बताओ क्या इसके ऊपर मैं इसी क्लास से देख के आ जाऊं ऐड, तो क्या चला लूंगा क्या मैं, तो तुम बोलोगे सर आपने ऐड को तो ऐसे लिखा है, ऐसे चलाओ, मैं बोला नहीं चलेगा यार, ये इनकैप्सुलेटेड है, देखो एरर आ गया, तो कैसे चलेगा, ये सिखाया था, इनकैप्सुलेट को कैसे हम देख सकते हैं, अरे यार नहीं बताया था, हर बात में कह देता है नहीं बताया था, हाँ शिकायत था। भूल जाता है सब कुछ, नहीं बताया। मैंने इसकी कहानी भी सुनाई थी कि जब जावा ने पूछा कि जब तुमने किसी चीज को प्राइवेट कर दिया यानी कि इनकैप्सुलेट कर दिया, तो उसको पब्लिक करने का तरीका क्यों बताया, तो जावा का जवाब, पाइथन का जवाब था कि मैंने पाइथन को बच्चों के लिए नहीं बनाया है, मैंने प्रोफेशनल्स के लिए बनाया है, और हिंदुस्तान पाकिस्तान में कल को लड़ाई हो जाती है और वो किसी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में बैठा हुआ है किसी दूसरे जगह में या काम कर रहा है, तो वो इंटरनली अपने देश का बदला नहीं लेंगे, ये कहानी मैंने सुनाई थी उस मोमेंट पे, कहानी भी नहीं याद रख रहे हो तुम, हर कहानी को फॉर ग्रांटेड ले लिए हो तुम। चलो सब कुछ इंपोर्ट कर सकते हैं भाई, ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, मुझे पता है बहुत सारी क्वेरीज हैं आपकी, आपको ये को क्लास समझ में नहीं आई है, मुझे पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऑफ कोर्स एक दिन में नहीं समझ में आएगा, और उस पर तो और जब आप कोड नहीं करते पूरे सप्ताह, बस क्लास करने आ जाते हैं, तब तो बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन गलती मेरी भी है, मुझे असाइनमेंट्स देते रहने चाहिए थे, लेकिन मैंने 1000 रिसोर्सेज, 1000 क्वेश्चन के रिसोर्सेज दिए, उसमें से आपने कितने बना लिए, ये भी तो है साथ साथ, बिल्कुल कह दे रहे हो आराम से, कोशिश कर रहे हो है, हम असाइनमेंट दे देंगे तो उसको बना लोगे, हम असाइनमेंट इतना खतरनाक दे देंगे तो उससे बनेगा ही नहीं, असाइनमेंट ऐसा दे दूंगा बन ही नहीं पाएगा तुमसे, मैं तो दे दूंगा असाइनमेंट, असाइनमेंट तो एक से एक रखे सर हुए दे हैं, दे दीजिए, दूंगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा दे यार दीजिए सर। तुमसे, नहीं बनेगा, हाँ मैं प्रोग्राम तो करा रहा हूँ, देखो ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते हैं, तो तुम तो अभी बच्चों वाली चीज सीख रहे हो बैठ के कि क्लासिक क्लास बनते कैसा हो जाता, ऐसे अप्रोच करते थे, देखो नहीं बना सर टेस्ट पाओगे, असाइनमेंट आपको देना चाहिए। नहीं बना पाओगे असाइनमेंट, इसलिए नहीं देता हूँ, देख लिया मैंने 1-2 क्लास में, इसलिए कह रहा हूँ, आफ्टर ऑल आई एम एआई, तो इतना तो एनालिसिस हो ही जाता है मेरे एंड से भी कि कितने बच्चे कर लेंगे, एक तो में खराब रिजल्ट आ जाता है तो फिर उसके बाद छोड़ ही देता हूँ उसको, तुम लोगों को अभी तक ये नहीं पता, तुम लोग पुरानी बातें भूलते आ रहे हो, पता है, और पुरानी बातें भूल रहे हो उतना ही तुम्हारे लिए खतरनाक है, इजी इजी क्या होता है, नहीं नहीं इजी इजी क्या होता है, व्हाट इज इजी,
दूध भात नहीं चल रहा है यहाँ पे कि चलो दूध भात है तुम्हारा, है ना, काम काम होता है। पता नहीं, चलो कंपनी फाइल कर रहे हैं, हम देखते हैं क्या होता है, कुछ होगा तो दूंगा, ठीक है। चलो बाय गाइस।